गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके लिए मैं लाया हूँ आपके सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट नंबर सिस्टम। और उस नंबर सिस्टम के अंतर्गत संख्याओं के प्रकार और उससे संबंधित कुछ हम प्रश्न देखेंगे। इससे कोई ना कोई सा प्रश्न आप मध्य प्रदेश टीईटी ले लो, आप राजस्थान टीईटी ले लो, आप सीटीईटी ले लो, आप सभी प्रश्न परीक्षाओं के अंदर से इनमें प्रश्न बन कर के आते हैं। और यह जानकारी आपको बहुत ही प्राइमरी छोटी छोटी क्लासों के अंदर मिल गई होगी। तो देखिए, आप सबसे पहले बात होती है प्राकृत संख्या की। किसकी बात? प्राकृत संख्या, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। देखिए मित्रों, ये जो नेचुरल नंबर इसको n से इंडिकेट करते हैं और ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ये है आपके पास नेचुरल नंबर। फिर बात आती है आपके पास होल नंबर, जिसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या या होल नंबर। और इसको इंडिकेट करते हैं मित्रों W इस एक के अंदर जीरो जोड़ देते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। अब इसके ऊपर आप बहुत ही इम्पोर्टेंट दो प्रश्न सुनिए। सबसे पहला प्रश्न बन के आता है इसमें, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो देखिए आप, सबसे छोटी प्राकृत संख्या लीस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो लीस्ट होल नंबर इज़ 0। ओके। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर हैं? देखो दोस्तों, ये होल नंबर से W, ये 0 से लेकर अप टू इनफाइनाइट। तो जो मैंने आपको प्रश्न बोला, तो ये 0 क्या नहीं है इसके अंदर? होल नंबर के अंदर 0 है, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर हैं? तो नहीं दोस्तों, सभी पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर नहीं हैं। क्या समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? यस, ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। 0 क्या नहीं है आपके पास? नेचुरल नहीं है। इट्स क्लियर, इट शुड बी रादर क्लियर। W। अब आपके पास आता है पूर्णांक संख्याएं। क्या आता है मित्रों? पूर्णांक संख्याएं, जिसको बोलते हैं इंटीजर्स। देखिए, पूर्णांक संख्याएं क्या होंगी? जिसके अंदर ऋणात्मक और धनात्मक इन दोनों संख्याओं में को ले लिया जाए और उसके साथ में 0 भी। ओके, इसको I से इंडिकेट किया जाता है और इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं डेश 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 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 अप टू इनफाइनाइट। देखिए, जहाँ से प्रारंभ किया शुद्धतः गणित में लिखने का यही तरीका है, वहीं पर अंत भी करना है। -4 से चालू किया तो माइनस की जगह +4 पे आपको करना है। ऐसा नहीं कि आपने -4 से लेकर 3 पे, तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। और इसको दूसरे प्रकार से भी इंडिकेट करते हैं। देखिए, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो ये क्या दिया आपके पास? प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ अंत तक, पूर्ण संख्या होल नंबर 0 से प्रारंभ अंत तक, इंटीजर जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के दोनों नंबर शामिल हैं,
और ये थी आपके पास पूर्ण संख्याएं। आशा है आपको समझ में आई होंगी। बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत ही अच्छी तरह आसानी से समझ में आएंगी। देखिए इनमें से किसी भी प्रकार का प्रश्न बन करके आपको आ सकता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से बिल्कुल लर्न कीजिए, याद कीजिए। समझ में ना आए तो आप रिवाइज करके देख लीजिए, बिल्कुल आ जाएगा समझ में। इसके बाद आता है मित्रों सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? इवन नंबर। इवन नंबर कहाँ से प्रारंभ होते हैं आपके पास? 2, 4, 6, 8 अप टू इनफाइनाइट। यदि इनको देखा जाए और उनकी डेफिनेशन की बात की जाए तो जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो अभाज्य संख्या, जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो ओड नंबर्स। क्या होता है आपके पास? दूसरा विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू इनफाइनाइट। विभाज्यता के आधार पर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी आपके पास? जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है वो अभाज्य संख्या विषम संख्या होती हैं, ओड नंबर। ओके, या जिसमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वो विषम संख्या कहलाएगी। जिसमें इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो वो क्या कहलाएगी मित्रों? सम संख्या। ये सम संख्या थी, ये विषम संख्या थी। अब इसके बाद जो बात आती है मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट, और वो है आपके पास अभाज्य संख्या। ठीक है मित्रों, अभाज्य संख्याओं से काफ़ी प्रश्न बन के आते हैं। कुछ प्रश्न हम आपको भी बताएंगे। अभाज्य संख्या या जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर, या जिसको हिंदी में एक और नाम है इसका ऋण संख्या। क्या नाम है मित्रों? एक और ऋण संख्या, अभाज्य संख्या। तो देखिए आप अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या के सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, या तो वह स्वयं और दूसरा 1, वो क्या कहलाती? अभाज्य संख्या कहलाती। क्या बताया आपको? जिस संख्या के मात्र 2 ही फैक्टर हों, एक तो स्वयं वह और दूसरी 1, अभाज्य संख्या कहलाती है। जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो जाएंगे वह अभाज्य संख्या नहीं होगी, वह कहलाएगी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्या। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना है। आपको क्या बोला? जिस संख्या के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो होंगे आपका अभाज्य संख्या। अब 1 का तो 1 ही फैक्टर है, 1 एकम 1, वो खुद भी 1 और 1 भी 1, तो इसलिए 1 क्या है आपके पास? अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपके पास सबसे पहले देखिए आपको ये ज्ञान होना चाहिए 1 से लेकर के 100 तक, 0 से 0 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? कुल अभाज्य संख्या बराबर 25। 0 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 है। तो इन अभाज्य संख्याओं का योगफल दोस्तों, ये इसका योगफल है 1060। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आपके पास प्रश्न किस प्रकार के बन के आशा है कि प्रथम 25 अभाज्य संख्याओं का योगफल याद करो तो 1060, या 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योग याद करो तो वो भी 1060। आपसे प्रश्न आ सकता है 100 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत, या प्रथम इसको या करके, या प्रथम 25 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? औसत के लिए क्या होता है आपके पास? समेशन ऑफ n डिवाइडेड बाय n, n संख्याओं का योगफल बटा n। तो यहाँ 1060 में आप 25 का भाग लगा दीजिए। देखिए 25 चौक 100, बच जाएगी 6, 25 दूनी 50, बच गई 10, पॉइंट लगाइए 0, 25 चौक 100 क्या आ गया आपके पास? 42.4।
अब देखिए 1 से लेकर 25 तक कुल अभाज्य संख्या आ गई 25, जिनका योगफल 1060 और 100 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत 42.4। अब आपसे बात की जाए मित्रों, तो आपको यदि बोला जाए 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्या होगी, अब आपके पास अगला प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों? बराबर 2। ये एकमात्र सम संख्या है, ये एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। देखिए एक प्रश्न भी आता, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? क्या बोला आपको? सबसे छोटी भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हैं। सॉरी 2 से अधिक फैक्टर, 2 नहीं, 2 से अधिक फैक्टर। वो क्या आपके पास? 4। एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक का एक ही फैक्टर है 1 × 1। इसलिए आपके पास सबसे छोटी भाज्य संख्या है क्या? आपके पास 4, जिसमें 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, तो 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जाता है, तो क्या हो गया आपका? 4। अब देखिए मित्रों, कंपटीशन का लेवल निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। तो कंपटीशन का निरंतर लेवल बढ़ते चले जाने के कारण आपको 1 से लेकर 100 तक की कुल अभाज्य संख्याओं की जगह 0 से 1000 तक की अभाज्य संख्या है। कितनी है? बराबर 168। 1 से लेकर 1000 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी आ गई? 168। यदि आपसे बोल दिया जाए कि 1 से 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्या है? 0 से 100 तक कुल भाज्य संख्या क्या है? ऐसा मत कर देना मित्रों आप कि 100 में से 25 घटा दो और बोल दो 75। अभी आपको बताया एक ना तो भाज्य संख्या है, एक ना ही अभाज्य संख्या है। इसलिए आपके लिए एक ना तो भाज्य में शामिल होती है ना अभाज्य में शामिल होती है। इसलिए आपको 100 में से 25 घटाने के बाद एक और घटाना होगा, तो कितनी आ जाएंगी आपके पास? 74। 1 से लेकर 100 तक कुल भाज्य संख्याएँ 74 हैं, और 1 से मतलब 0 से 1000 तक कुल भाज्य संख्याएँ। देखिए मित्रों, हम चाहते हैं कि आपका लेवल हमेशा एडवांस हो। आपसे किसी प्रकार का प्रश्न ऊंचा या नीचा पूछा जाए, उसको आप आसानी से बता दें आप। तो देखिए आप 168 घटाएंगे उसमें से 1000 में से, तो 170 घटा दो आप, तो कितना बच गया? 830। 2 ज़्यादा घटा दिया 68 की जगह। मैंने अगर आपको घटाना कितना है? 169, क्योंकि 168 तो ये और ये इधर। तो आपने जब ये 1000 में से क्या घटाया? आपने 1000 माइनस 169, तो कितना बच गया यहाँ पर? 1 9 में से 6 जाएगी तो 3 और ये कितना हो गया आपके पास? 831। आपके पास नहीं आया होगा, वो थोड़ा सा कैमरे से बाहर हो रहा है। तो देखिए विभिन्न संख्याओं को ज्ञात करने के नियम हैं, जो हम अगली वाली वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे, अगली क्लास लेकर के आएंगे, तो उसके अंदर हम आपको सब चीज़ें बताएंगे। लेकिन यहाँ अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने का कोई पैटर्न नहीं है। वो तो अभाज्य है तो है, नहीं है तो नहीं है। कौन सी संख्या भाज्य या अभाज्य, इसके लिए भी हम अगली क्लास में सीखेंगे, क्योंकि अभी आज आपको संख्याओं के विषय में जानकारी देना है। ठीक है, तो देखिए आप, ये आपके पास प्रमुख तथ्य थे, इसको आप स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। ओके, चलिए, ये क्या थी आपके पास? अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो स्वयं और दूसरा 1। वो क्या कहलाती है आपके पास? अभाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या के बाद क्या आती है? भाज्य संख्या। हालांकि मैंने आपको उसमें बता दिया, बट बोर्ड पे बताना, भाज्य संख्या या यौगिक नंबर या कंपोजिट नंबर। ये क्या आपके पास?
अभी जैसा लिखा आपके पास, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? लिस्ट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू 4। लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या है आपके पास? 4। ठीक है। अब देखिए, ये भाज्य संख्या, वो अभाज्य संख्या, अब सह अभाज्य संख्याएं, जिसको बोलेंगे कोऑफिशिएंट नंबर्स। देखिए, ऐसी कोई सी भी दो संख्याएं, ऐसी कौन सी भी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, एक के अतिरिक्त उनमें किसी भी अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या होती हैं? सहअभाज्य, कोऑफिशिएंट संख्याएं। जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल यूँ बात की जाए कि भाई 14 के साथ 17 ले लिया। क्या ले लिया? 14 और 17। तो 14 और 17 का HCF कितना है? किसी भी अन्य संख्या से इसमें भाग नहीं जाता, तो ये क्या हो गया आपके पास? कोऑफिशिएंट पेयर हो गया। यही आपके पास ले लिया जाए 9 और 27, तो ये कोऑफिशिएंट पेयर नहीं होगा, क्योंकि 27 और 9 दोनों में 3-3 का भाग जाता है। कोऑफिशिएंट संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या का भाग ना जाए, अर्थात जिन संख्याओं का HCF सदैव 1 हो, वो क्या कहलाता है आपके पास? कोऑफिशिएंट नंबर्स। ओके, ये तो आपके पास सहअभाज्य संख्याएं। इसके साथ में आपके पास एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको कहते हैं युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याएं। देखिए दोस्तों, युग्म अभाज्य संख्याएं ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच में कोई एक अन्य संख्या हो, वो कहलाती हैं युग्म अभाज्य संख्याएं। क्या बताया? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में कोई सिर्फ एक अन्य संख्या हो, वो कहलाती है आपके पास युग्म अभाज्य संख्याएं। जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल हम ट्रीट करें तो 5 और 7, ये क्या है? युग्म अभाज्य संख्या है, पेयर प्राइम नंबर्स 5, 7। यदि ये हो लिया, आप इसके पीछे जाएं तो 3, 5, ये भी क्या है आपके पास? युग्म अभाज्य संख्याएं। 11, 13, ये भी क्या है आपके पास मित्रों? युग्म अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ये क्या थी आपके पास? युग्म अभाज्य संख्याएं। ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच में सिर्फ एक कोई अन्य नंबर आता है, वो क्या कहलाता है आपके पास? युग्म अभाज्य संख्याएं। ओके, फिर देखिए आप, अगली चीज आती है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। देखिए, परिमेय और अपरिमेय, चलिए अब इसके एग्जाम्पल लिखने होंगे। तो परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसा कोई सा भी नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ P एंड Q बिलोंग्स टू N। क्या चीज़? P/Q बिलोंग्स टू N। N मतलब क्या है? इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो सबसे पहले पढ़ा आज। तो वो क्या होता है आपके पास? नेचुरल नंबर होता है N
तो जिसकी फॉर्म में लिखा जा सके तो वो आपके पास क्या हो गया यहाँ पर, ये परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए दोस्तों, इसके आपको एग्जाम्पल याद रखना बहुत ही अनिवार्य है। सबसे पहले टाइप के एग्जाम्पल ले लें हम, तो जितनी भी संख्याएं हैं आपके पास नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर्स, बिकॉज ये 1 क्या है आपके पास दोस्तों, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। ठीक है, आपके पास सारे के सारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हैं आपके पास, रेशनल नंबर्स हैं। फिर आपके पास दूसरे प्रकार का एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 3/5, 5/7, 7/8, 11/13, ये भी क्या आपके पास सारे के सारे रेशनल नंबर है। तीसरे प्रकार का एग्जाम्पल दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 36। पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल, क्यूबिकल रूट ऑफ 1, क्यूबिकल रूट ऑफ 1, क्यूबिकल रूट ऑफ 8, क्यूबिकल रूट ऑफ 27, क्यूबिकल रूट ऑफ 64, क्यूबिकल रूट ऑफ 125। ये क्या है दोस्तों, सारी की सारी प्राइम नंबर्स, परिमेय नंबर्स, रेशनल नंबर्स के सारे ये एग्जाम्पल हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास परिमेय संख्या के बाद बात आती है किसकी, अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या परिमेय नहीं है वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है दोस्तों, क्या आपके पास जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या है, वह अपरिमेय है, इर्रेशनल नंबर। अब देखिए एक पैटर्न क्वेश्चन जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, सिंबॉलिक नंबर है वो पाई। पाई के लिए पूछा जाता है पाई किस प्रकार की संख्या है मित्रों, तो पाई अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई इज इरेशनल नंबर, याद रहेगा ना आपको। अब देखिए आपको पाई का मान पूछा गया, उसने नंबर्स की वैल्यू की, नंबर्स का मान नहीं पूछा, उसने आपको सिंबॉलिक नंबर दिया है। व्हाट इज द पाई, पाई इज द इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। 8वीं के अंदर थ्योरम होती है कि हैंस प्रूव दैट पाई इज ए इरेशनल नंबर, आप सबने की होगी। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, जहाँ वहाँ हमने परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया था, यहाँ आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उनके स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट क्यूबिकल नंबर नहीं है उनके क्यूबिकल रूट। ओके, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपके पास, ये इसके अपरिमेय संख्याओं के क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। अब देखिए बात आती है यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय भी हो गई, सहअभाज्य संख्याएं भी हो गई आपके पास, युग्म अभाज्य संख्याएं भी हो गई हैं मित्रों। दो चीज़ और जान लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको कल की क्लास में बताएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है ये जो आपको भी हाल बताई। भिन्न, फ्रैक्शंस, भिन्न किसे कहते हैं, क्या चीज, फ्रैक्शंस, भिन्न किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपने सभी ने किताब पढ़ी होंगी, इस स्तर पे आकर के आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से गणित से आपका अच्छा खासा संबंध रहा है। और बुक्स के अंदर देखा होगा, आप कहीं कहीं पढ़ने जाते होंगे वहाँ देखा होगा। दो प्रकार की भिन्न होती हैं, एक तो होती है आपके पास भिन्न की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, और दूसरा होता है
दशमलव भिन्न, डेसिमल की फॉर्म में। तो भिन्न है क्या? किसी भी संख्या का मान जब 1 से कम होता है, किसी भी संख्या का मान 1 से कम होने पर उसको रिप्रेजेंट 2 प्रकार से किया जा सकता है। वो होता है एक तो दशमलव भिन्न और एक भिन्न। ओके, जैसे आपके पास यहाँ लिखा हुआ है 1 सही 1/3, है ना। तो ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन क्या है? इसमें एक पूर्णांक भी शामिल है आपका 1। अच्छा, इसके बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1/3 जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1 सही 1/3 या 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाता है दोस्तों? 4/3। 3 एकम 3 और 1 4/3। तो दोस्तों ये जो आपके पास इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो आपके पास यहाँ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? प्लस। मतलब 1 सही 1/3 को 1 + 1/3 भी लिखा जा सकता है। ओके, तो आपके पास दशमलव भिन्न और एक फ्रैक्शंस, ये आपके पास वैल्यू होती है। थोड़ा सा एक इसके बारे में आपके पास चर्चा कर लेते हैं। जब 0.35 लिखा हुआ है तो 0.35 की वैल्यू तो 1 से कम है ही। अब जब 1 से ही कम है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 1 से कम है, इसलिए उसको 0.35 लिखा। अब देखिए आप थोड़ा सा इसमें भिन्न के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए मित्रों, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस के अंदर एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नंबर दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। आवर्त दशमलव भिन्न और अनावर्त दशमलव भिन्न। तो टर्मिनेटिंग ये होगी आपका नॉन टर्मिनेटिंग वाली, मतलब आवर्त दशमलव भिन्न। सॉरी, ये अनावरत हुई ना। नॉन मतलब जिसका जो टर्मिनेट नहीं होती है, और टर्मिनेटिंग मतलब आवर्त दशमलव भिन्न। देखिए समझिए, अब यदि आपके पास देखिए पहले सही लिखा था, इसको एक बार आप हिंदी में देख लीजिएगा। टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट हो जाती है, मतलब जिसकी आवृत्ति बार बार नहीं होती, तो ये आपके पास बिल्कुल सही है। जैसे आपके पास लिख दिया 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.5। 1/4 कितनी होगी इसकी वैल्यू? 0.25। 1/8 तो क्या होगी इसकी पहली वैल्यू? 0.125। तो देखिए ये पॉइंट के बाद एक संख्या पे आकर के टर्मिनेट हो गई, ये पॉइंट के बाद 2 संख्या पे जाकर टर्मिनेट हो गई, ये पॉइंट के बाद 3 संख्या पे जाकर के टर्मिनेट हो गई। लेकिन ये यदि यहाँ पर आपके पास लिख दिया जाए 1/3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 0.3333 अप टू इनफाइनाइट। 1/9 कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू? 0.1111 अप टू इनफाइनाइट। और जब इसको किसी एक ही सिंगल फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसको बार फॉर्म में लिखते हैं 0.3 पे बार, इस पे 0.1 पे बार। ठीक है, इसको जब हम आगे कल बढ़ाएंगे तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से ही बार फॉर्म के ऊपर प्रश्न को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन के आ जाता है। तो बार फॉर्म को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 0.3 के ऊपर ये बार, ये 0.1 के ऊपर ये बार, इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, एक छोटी सी चीज़ आपके पास मैं बता देता हूँ जाते जाते, जिससे आपको थोड़ा सा आनंद आ जाएगा। ये तो प्रश्न आपको डेफिनेशंस बताइए। देखिए आपकी जो ये टीटी, सीटीटी, आरटीए ये देते हैं आप परीक्षा के अंदर, तो एक बात चीज़ जान लीजिए आप कि इसके अंदर आपका डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं।
ज़्यादातर डेफिनेशन ही पूछी जाती हैं, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर पेडागोजी में जाएंगे तो पेडागोजी के अंदर ये डेफिनेशंस भी पेडागोजी का ही एक भाग होता है, इसलिए आप ध्यान लगा के अच्छी तरह से इन डेफिनेशंस को ध्यान लगाइए। दोस्तों यदि आपके पास लिखा हुआ है 4 - 1/3, प्लस नहीं, यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो प्लस मानते 4/1/3 को, 4 1/3, तो क्या करेंगे आप, 4 × 12 - 1 11/3 है ना, या 3 × 3 × 9 कितना बच गया, 2/3, नंबर 1। नंबर दूसरा यही आपके पास आ जाए 5 - 3/8, तो क्या करेंगे यहाँ पर, 8 × 5 = 40 -3, 40 में 3 जाएगी, कितनी आ जाएगी, 37/8, या 8 × 32 5/8। मैं आपको एक ऐसी छोटी सी एक डायरेक्ट अप्रोच बताना चाहता हूँ कि जिससे आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। यदि सपोज करो आपके पास कोई बड़ी चीज़ आ गई, सपोज आ गया आपके पास 1394 - 3/7, बड़ा हो गया ना सवाल। तो देखिए दोस्तों, जो आपको मैंने शुरुआत के अंदर बताया कि भिन्न किसे कहते हैं, तो भिन्न के अंदर ये बताया जब किसी भी संख्या के मान का मान 1 से कम होता है, तो 1 से कम के मान को जिस संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है वह क्या होता है, भिन्न। तो यहाँ पर भी इस 1394 में से 3/7 घटाना है दोस्तों, तो 3/7 घटाना है मित्रों, तो क्या है आपके पास इसके मान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 से कम की ही कमी आएगी। तो देखिए दोस्तों, क्या करना है आपको, जो भी ये नंबर आपके पास दिया हुआ है इसमें से एक कम कीजिए। 1394 में से 1393, इन दो ही नंबर्स का जो अंतर है 7 और 3 का अंतर कितना आ गया, 4/7, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सिंपल, आपको कोई मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट 100% श्योर एंड एक्यूरेट सॉल्यूशन। अब देखिए इसी से इसको देखिए आप, 4 में से 1 कम किया 3 और 1 का अंतर 2, ऊपर नीचे 3, देखिए ये आया था ना। 5 से 1 कम 4, 8 और 3 का अंतर कितना गया, 5/8, आया नहीं आया। एक और सवाल देख लीजिए आप इसी प्रकार का, सपोज 791 - 5/9, अब इसे क्या 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें से 5 घटाओ, जो आएगा उसमें 9 का भाग लगाओ, नेवर। अब आज से आप सीधे करेंगे, इससे 1 कम 790, 9 और 5 का अंतर 4 ऊपर 9 नीचे, हैंस इट्स योर आंसर। मात्र 2 सेकंड के अंदर इसका उत्तर निकल जाता है और आप सभी जने इसी प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। मित्रों, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर आप हमें बताएं और इसका पूरा बारीकी से अध्ययन कीजिए, निश्चिततः आपको सफलता प्राप्त होगी। आप हमारे चैनल को, हमारे नहीं आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।